Hello, good morning student. Today we are going to start the new chapter of subject English, lesson number 11, our lifeline the trees. मतलब ट्रीज हमारी लाइफ लाइन है. ट्री अगर ट्री खत्म होते रहेंगे, ट्री का मतलब क्या होता है पेड़, अगर ऐसे ही खत्म होते रहेंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे. तो हमारा पूरा जीवन किस पर डिपेंडेंट है? ट्रीज पर. तो ट्रीज हमारी लाइफ लाइन है, इनको हमें सेव करना है, इनको कटने नहीं देना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं. तो देखिए आपके थर्ड क्लास में इंग्लिश में इस ईयर इस सेशन में ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारे चैप्टर हट गए हैं. तो जो मैं रिमूव चैप्टर है उनको नहीं पढ़ाऊँगी और अब आपके 8th लेसन मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आपको पढ़ाऊँगी our lifeline the trees. Okay, so start the lesson. Which trees are there in your home and school? आपने आपके स्कूल और आपके घर के आसपास आपने कौन कौन से ट्री देखे हैं, उनको आपका नाम पता होना चाहिए. ठीक है. हाउ आर दे यूजफुल टू अस? वो जो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो हमें क्या क्या देते हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए कि इनसे हमें फ्रूट मिलता है, फूड मिलता है, हमें इनसे छाया मिलती है. शुड वी कट दिस ट्रीज और नॉट? नॉट, कभी पेड़ों को काटना चाहिए, कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारी लाइफ लाइन है, पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है. इफ़ यू सी समवन कटिंग द ट्रीज व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे अगर कोई आपके सामने किसी पेड़ को काट रहा है? तो आप उसको मना करोगे. Enjoy the following story about trees, animal and a woodcutter. तो इस हम ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ेंगे जो किसके बारे में है? पेड़ और एनिमल्स और एक वुड कटर के बारे में है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वॉज 2 ट्रीज. एक बार क्या होता है, 2 पेड़ थे. ये देखो ये दोनों पेड़ होते हैं. दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट. दोनों पेड़ कहाँ रहते थे? बहुत सुंदर जंगल में रहते थे. Their names were चिंटू एंड पिंटू. एक का नाम चिंटू, एक का नाम पिंटू. They had many friends like rabbits, monkeys, a bulky bear and a wise old wolf. इन दोनों पेड़ के बहुत सारे फ्रेंड्स थे. कौन थे फ्रेंड्स? रैबिट था, बाकी बियर था, ये बहुत मोटा सा देखो भालू, और बहुत सारे मंकीज और रैबिट. तो ये सब इसके इन दोनों पेड़ के फ्रेंड्स थे. वन डे ऑल द फ्रेंड्स वर चैटिंग. सारे फ्रेंड्स एक दिन बातें कर रहे थे. देखो बातें कर रहे हैं. सडनली पिंटू सा वुड कटर. पिंटू को नजर आया कौन? वुड कटर, जो लकड़ियाँ काटता है, पेड़ों को काटता है. कमिंग टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ आ रहा था. पिंटू सेड है लुक ए वुड कटर इज कमिंग. पिंटू ने फटाफट से दोस्तों को बोला कि देखो वो लकड़ी काटने वाला वुड कटर आ रहा है. रन रन चिंटू सेड टू द एनिमल्स. चिंटू ने सारे एनिमल्स को बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो एनिमल्स को भी पकड़ लेता है. बट नो वन रन. बट कोई वहाँ से नहीं भागा. दे सेड यू गिव अस फूड, शेल्टर एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. उन्होंने पेड़ को क्या बोला, चिंटू और पिंटू को, कि तुम तो हमको फूड देते हो खाने के लिए, छाया देते हो और फ्रेश एयर देते हो सांस लेने के लिए, पॉल्यूशन फ्री एयर देते हो हमको. हाउ कैन वी लीव यू इन डेंजर एंड गो? तो हम तुम्हें इस मुसीबत में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? चिंटू एंड पिंटू थैंक देम. चिंटू और पिंटू ने फिर उनका थैंक यू बोला कि अच्छा है तुम यहीं रुके हुए हो. All the animals hide themselves behind the trees. सारे एनिमल्स इन दोनों पेड़ के पीछे छुप गए थे. हाइड यानी छुप जाना, छुप गए थे. The woodcutter saw चिंटू एंड पिंटू. वुड कटर ने किसको देखा? चिंटू और पिंटू को देखा. He decided to cut these hug trees. तो ये पेड़ बहुत बड़े थे. हग यानी बड़ा, तो उसको लगा ये बहुत बड़े पेड़ है, मैं इनको काटता हूँ और इनकी लकड़ियाँ ले जाऊँगा. एज द वुड कटर कम नियर द ट्री. और जैसे ही वो वुड कटर उन चिंटू और पिंटू के पास आया, देखो इसमें आ रहा है ना, ये पेड़ के पास आया, फिर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ मंकीज जम्प्ड ऑन टू हिम.
मंकीज ने क्या किया, इनके ऊपर जंप लगाना शुरू कर दिया इसको भगाने के लिए। देन द रैबिट एंड हिज ब्रदर स्टार्टेड जंपिंग अराउंड हिम, और सारे रैबिट्स इसके आसपास जंप करने लगे। द वाइज ओल्ड वुल्फ रन टू कॉल लॉयन, और ये जो ओल्ड वुल्फ थी ना वो बहुत होशियार थी, तो वो कहाँ गई, लॉयन को बुलाने के लिए। लॉयन द किंग, जंगल का किंग होता है लॉयन, तो उसको फास्ट फास्ट दौड़ के उसको बुलाने के लिए गई। एज द लॉयन रोआर्ड द वुड कटर रन अवे टू सेव हिज लाइफ। उसने क्या सोचा, अगर जैसे ही लॉयन दहाड़ेगा, रोआर्ड मतलब दहाड़ना, जैसे ही वो दहाड़ेगा तो वुड कटर को डर लगेगा और वो यहाँ से भाग जाएगा। एज वुड कटर फेल्ट द लव एंड अफेक्शन ऑफ दीज ट्रीज एंड द एनिमल, फिर वुड कटर ने महसूस किया कि ये जानवर, इन पेड़ों से कितना लगाव है जानवर को पेड़ों से, और उसकी सेव के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। तो फिर ही डिसाइडेड नॉट टू कट ट्रीज इन फ्यूचर, उसने ऐसा डिसाइड किया कि मैं अब कभी भी पेड़ों को नहीं काटूंगा। बिकॉज ट्रीज गिव्स देम सो मैनी थिंग्स, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लाइक शेल्टर, छाया, फूड, खाना, फ्रूट्स, फल एंड मेडिसिन्स एक्सेट्रा। ओके, सो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है, आपको लर्न करनी है। आइए अब इसके डिफिकल्ट वर्ड देखते हैं। बल्कि बियर, भारी भरकम, मोटा, बल्कि यानी क्या होता है, भारी। वाइज, बुद्धिमान, चैटिंग, बातें कर रहे हैं। ब्रीथ, सांस लेना। शेल्टर, शरण या पनाह। हाइड, छिप गए। डिसाइडेड, तय किया। हग, विशाल, बहुत बड़े। रॉड, दहाड़ना, गर्जा। अफेक्शन, स्नेह। ठीक है, आइए अब इसके एक्टिविटी फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। व्हाट डिड द एनिमल्स डू टू स्टॉप द वुड कटर फ्रॉम कटिंग द ट्रीज, वुड कटर को रोकने के लिए एनिमल्स ने क्या किया, उन्होंने मंकीज जम्प्ड ऑन टू हिम एंड अदर एनिमल जम्प्ड नियर हिम। ठीक है, तो सारे एनिमल उनके आसपास कूदने लग गए, तो उन्होंने उसको बचाने के लिए उनको भगाया वुड कटर को। हु वेंट टू कॉल लॉयन द किंग, लॉयन द किंग को बुलाने के लिए कौन गया, वुल्फ, ओल्ड वुल्फ, है ना। वाई डिड द एनिमल्स रिफ्यूज टू गो फ्रॉम देयर, क्यों मना किया कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे पेड़ को। बिकॉज दे वॉन्टेड टू सेव द ट्रीज, क्योंकि वो चाहते थे कि ये पेड़ कभी नहीं कटे, क्योंकि इन पेड़ों से हमें शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, तो हम इसको कट नहीं होने देंगे। वॉट डू द ट्रीज प्रोवाइड अस, ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं, शेल्टर, फूड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन देते हैं। वॉट डिड द वुड कटर डिसाइड फाइनली उस वुड कटर ने क्या सोचा, ही डिसाइडेड नॉट टू कट ट्रीज इन फ्यूचर, वो कभी इन पेड़ों को नहीं काटेगा। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स करते हैं। जो करेक्ट लाइन है उसके लिए टी भरेंगे और जो फॉल्स है, गलत है, उसके लिए एफ भरेंगे। द ट्रीज एंड एनिमल्स वर फ्रेंड्स, क्या वो फ्रेंड थे, यस ट्रू। ए वुल्फ इज द किंग ऑफ जंगल, क्या वुल्फ जंगल की किंग होती है, नहीं, जंगल का किंग कौन होता है, लॉयन होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ट्री गिव्स अस फूड, शेल्टर, फ्रेश एयर एक्सेट्रा, ये तो सच है, तो ट्रू हो गया। ऑल द एनिमल रन अवे एज द वुड कटर, जैसे वुड कटर को देखा क्या सारे एनिमल वहाँ से भाग गए थे, नहीं भागे थे, तो ये भी फॉल्स हो गया। ओके, इन एक्टिविटी सेकेंड, यू मैच द वर्ड्स जो सिमिलर लगते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, और इसमें किसका मतलब जंगल होता है, जंगल का मतलब जंगल होता है, तो इसको इससे मैच करना है फर्स्ट को। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को और क्या बोलते हैं, प्रिटी, तो ब्यूटीफुल को प्रिटी से मैच करना है। हग यानी भी बड़ा होता है, बिग यानी भी बड़ा होता है, तो इसको इससे मैच करना है। वाइज यानी भी बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट यानी भी होशियार होता है, तो इसको इससे मैच करना है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, ज्वाइन द लेटर्स इन द गिवन स्पेस एंड मार्क मेक न्यू वर्ड्स। आपको इस वर्ड के साथ पहले इसको ज्वाइन करना है, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, और फिर जो एप्रोप्रिएट पिक्चर दिख रही है उसमें लगाना है।
FOREST फॉरेस्ट हो जाएगा तो जंगल। अब जंगल कौन से पिक में दिख रहा है, इसमें, तो यहाँ लिख दिया जंगल। FAN फैन कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो यहाँ लिखना है। FISH फिश, ये यहाँ। इसी तरह आपको MONKEY मंकी कौन सा है, ये वाला, तो मंकी लिख देना है। MAN मैन, MARKET मार्केट, ठीक है। तो आपको पिक्चर देख के उसके सामने लिखना है बेयर, बेल, बुक, ये रहा। इस तरह से आपको L को इसके साथ ज्वाइन करोगे तो लॉयन हो जाएगा, L को लैम्प हो जाएगा, लेडी हो जाएगा। इस तरह से आपको ज्वाइन करके यहाँ लिखना है। नेक्स्ट इन एक्टिविटी थर्ड, इसमें क्या करना है आपको, रीड दिस सेंटेंस। सबसे पहले इन सेंटेंस को आपको पढ़ना है, तो आप पढ़िए। दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर, हिज नेम इज राम। ओके, दिस इज ए काउ एंड इट्स नेम इज कामधेनु। इसका नाम क्या है, कामधेनु। इसी तरह आपको इन द अबाउ सेंटेंस, राम इज द नेम ऑफ ए बॉय, राम किसका नाम है, एक बॉय का नाम है। एंड कामधेनु इज द नेम ऑफ ए काउ, और गाय का नाम क्या है, काउ। राइट, कामधेनु गाय का नाम है। राइट टू नेम्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, टू नेम्स लिखने हैं आपको सबके। एनिमल्स के क्या क्या नाम होते हैं, काउ होती है, हॉर्स होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बफेलो, फॉक्स, लायन, सब एनिमल्स होते हैं। बॉयज़ के नाम आप आपके फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा राम, लखन। इसी तरह आप भी और कुछ और नाम लिख सकते हो। फेस्टिवल, होली, ईद, आपको जो पसंद हो वो फेस्टिवल लिख सकते हो। इसी तरह डेज, डेज में संडे टू लेके सैटरडे तक कोई सा भी लिख सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो आपको ठीक लगे। मंथ आप जनवरी, फरवरी, और भी आपको जो सही लगता है वो लिख सकते हो। सिटीज़, आपकी फेवरेट सिटी का नाम लिख सकते हो, जयपुर, उदयपुर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स विल रिसाइट द फॉलोइंग पोएम आफ्टर दियर टीचर। मैं इसको रिसाइट करती हूँ, फिर आप भी इसको घर पे रिसाइट करने की कोशिश करना। द इन्वायरमेंट, the stars shone in the night sky, the moon was sitting bright and high, the sun shone in the morning sky, the birds were flying really high, the rubbish sways in the cool breeze, so take your litter home please, we keep the forest neat and clean, so there is no pollution to be seen. Okay? इन एक्टिविटी 5th आपको ये एनिमल्स दिख रहे हैं, इनको अपना नाम लिखना है, जो इसका नाम है, जैसे एलिफेंट है, बेयर, कैमल, फॉक्स, हॉर्स, टाइगर। तो इस तरह से आपको इनका जो जिसका स्पेलिंग है वो उसका लिखना है। ओके, सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।